बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इफ्तार से चंद मिनट पहले तुर्क दारुल हुकूमत इनकरा के एक गरीब इलाके में वाक़ मजदूर के घर की घंटी बजती है। घर के मालिक 53 साला यलेंद्रम जलेलक जब दरवाज़ा खोल कर देखते हैं तो इनकी हैरत का कोई ठिकाना नहीं रहता। इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। वो देखते हैं कि दरवाजे पर मुल्क के सदर रजब तैयब एर्दोगान और इनकी अहलिया सैयदा अमीना एर्दोगान खड़े हैं। उस गरीब शख्स की हैरत को बांपते हुए सदर रजब तैयब एर्दोगान इन्हें तसल्ली देकर कहते हैं कि आज हम आपके मेहमान हैं, आपकी फैमिली के साथ अफ्तारी करेंगे। ये सुनकर मेज़बान खुशी से फूले नहीं समाता। वो फ़ौरन वापस जाकर अपने घर वालों को एक अजीम मेहमान की आमद की खुशखबरी सुनाता है। गरीब शख्स के अहले खाना ने अपने महदूद वसाइल के मुताबिक इफ्तार का मामूली इंतज़ाम कर रखा था। घर के 8 अफराद दस्तरखान पर बैठे थे। इफ्तार के लिए खजूर, पानी, दूध और संतरा के अलावा दस्तरखान पर और कुछ नहीं था। इसलिए गरीब शख्स के अहले खाना के चेहरों पर खुशी के साथ साथ परेशानी के आसार भी नुमायां थे। मगर सदर एर्दोगान और उनकी अहलिया बिला किसी तकल्लुफ़ के उस गरीब शख्स के अहले खाना के साथ दुआओं में मसरूफ़ हो गए। ये नाकाबिले यकीन मंजर देखकर उस गरीब शख्स के अहले खाना की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए और उन्होंने सदर एर्दोगान और उनकी अहलिया को खुले दिल से खुश आमदीद कहा। ये गरीब शख्स इनकरा के इलाके ओलूस की सब्ज़ी मंडी में मेहनत मजदूरी करता है और इन्हें योमिया 60 लीरा मिलते हैं, जो कि 22 अमरीकी डॉलर के बराबर है। उस गरीब शख्स के घर में तुर्क सदर की आमद के बाद ये भी मालूम हुआ कि वो किराए के मकान में रिहाइश पजीर है, जिसका किराया वो माहाना 360 लीरा अदा करते हैं। इफ्तारी के बाद सदर एर्दोगान और उनकी अहलिया उस गरीब शख्स के अहले खाना के साथ गुल मिल गए और उनसे उनके मसाइल भी पूछे। उस गरीब शख्स ने सदर एर्दोगान को बताया कि उनके 5 बच्चे हैं। चूँकि उनकी आमदनी बहुत महदूद है, इसलिए वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में तालीम दिलवा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि 5वें रोज़े जिस रोज़ सदर एर्दोगान उनके घर मेहमान बने, उसी रोज़ उस गरीब शख्स के छोटे बेटे ने पहला रोज़ा रखा था। इस मौका पर अचानक सदर ममलकत की आमद ने उस गरीब शख्स के अहले खाना की खुशियों को दोबाला कर दिया। सदर एर्दोगान ने पहला रोज़ा रखने पर उस बच्चे को नगद इनाम के साथ कीमती तोहफे भी दिए, जिस पर उसके दूसरे भाइयों ने ललचाई नज़रों से सदर एर्दोगान को देखा। तो सदर एर्दोगान ने घर के दीगर बच्चों को भी एक एक लैपटॉप और टैबलेट से नवाजा। जब सदर एर्दोगान वहाँ से रुखसत होने लगे तो अचानक पड़ोसियों को खबर हो गई कि सदर एर्दोगान की आमद यहाँ हुई है। तो बहुत सारे पड़ोसी उनके घर में जमा हो गए और सदर एर्दोगान के साथ इशा की नमाज तक तवील नशिस्त की और उन्हें अपने मसाइल से आगाह किया। इस दौरान सदर एर्दोगान के सेक्रेटरी समेत कुछ सरकारी अहदेदार भी वहाँ पहुँच गए। तुर्क प्रेस के मुताबिक रजब एर्दोगान और उनकी अहलिया ने अपनी पहली अफ्तारी तुर्की में कायम पनाह गज़ीर कैंपों में मुकीम शामी मुहाजिरीन के साथ की थी। इसके बाद इन्होंने गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों के साथ इफ्तारी करने का मामूल बना लिया। सदर एर्दोगान और उनकी अहलिया इफ्तार से कुछ देर पहले अपनी गाड़ी में सदारती महल से निकलकर शहर के किसी मुतवस्सित या गरीब इलाके की तरफ जाते हैं, जहां वो किसी भी शहरी के घर का दरवाज़ा बजाते हैं और अहले खाना के साथ मिलकर इफ्तार करते हैं। इस दौरान सदर एर्दोगान अहले खाना से इनके मसाइल पूछकर इन्हें हल करते हैं। नाजरीन, पिछले कई सालों से रजब तैयब एर्दोगान और इनकी अहलिया मोहतरमा अमीना का रमज़ान में यही मामूल रहा है। अवाम के साथ इसी गहरे ताल्लुक़ का नतीजा है कि लोग अपने लीडर के कहने पर ना सिर्फ सड़कों पर निकले बल्कि टैंकों के नीचे भी लेट गए। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।